सूजी का नाश्ता तो आपने बहुत बार बनाया होगा, पर आप एक बार इस तरीके से सूजी का नाश्ता बना लिया तो यकीन मानिए हर बार आप इसी तरीके से बनाकर खाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल ललिता होम किचन में। तो चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए मैंने आधी कटोरी बारीक वाली सूजी लिया है। आप मोटी बारीक कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। सूजी को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम 2 चम्मच मैदा ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम आधी कटोरी ताजी फ्रेश मीठी दही ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था। 2 हरी मिर्च को तोड़ लिया था, ऐड कर देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। 1 कटोरी पानी ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब इसको हम किसी दूसरे बड़े से बर्तन में इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जब आप इस तरीके से सूजी का नाश्ता बनाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तब इसको हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, जिससे कि सूजी अच्छे से फूलकर सेट हो जाए। 10 मिनट बाद हम सूजी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सूजी फूलकर कितना गाढ़ा हो चुका है। तो अब इसको हम नाश्ते बनाने के लिए मैंने ये एक थाली लिया है और एक मैंने प्लेट लिया है। तो सबसे पहले हम थाली और प्लेट को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देते हैं, जिससे कि जब हम नाश्ते को बनाएंगे तो नाश्ते इसमें चिपकेंगे नहीं। तो मैंने दोनों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम मिक्सचर में से लेंगे, इस तरीके से हम प्लेट में ऐड कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से बराबर फैला देते हैं। तो इसको हमें पतला ही हम डो कम डालेंगे, जिससे कि जो हमारा नाश्ता बनेगा वो पतला बनेगा। तो अब हम थाली में भी बचे हुए भी डो को ऐड कर देते हैं। अब इसको भी हम इस तरीके से थाली को घुमाते हुए इसको भी हम थाली में अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा सूजी का नाश्ता स्टीम होने के लिए रेडी हो चुका है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने 2 गिलास पानी को पहले से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम इस तरीके के एक स्टैंड रख देंगे। इसके ऊपर हम प्लेट वाले नाश्ते को रख देते हैं। उसके ऊपर मैं ये जाली वाले प्लेट रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं थाली वाले नाश्ते को रख देते हैं। एक ही साथ हमारे दोनों नाश्ते स्टीम हो जाएंगे। अब इसको हम ढक देते हैं। ढककर हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेते हैं। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। तो हम तिल्ली डालकर चेक कर लेंगे। जब हमारा तिल्ली साफ निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि नाश्ते अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम पंखे के नीचे रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से ठंडा हो जाए। अब चलते हैं हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। गरम ऑयल में हम आधी चम्मच पचफोड़न ऐड कर देते हैं। कद्दूकस किया हुआ लहसुन ऐड कर देते हैं। अब लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, जिससे कि लहसुन का कच्चापन चला जाए। इसमें हम कद्दूकस किया हुआ थोड़ी सी अदरक ऐड कर देते हैं। अब बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च ऐड कर देते हैं। अदरक और हरी मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो अदरक में कड़वापन आ जाता है। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच हींग ऐड कर देते हैं। इसी के साथ इसमें हम आधी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। लो फ्लेम पे हम मसाले को 20 से 30 सेकंड्स के लिए हम इसको भून लेते हैं। मसाले को भूनने के बाद ये मैंने 4 उबले हुए आलू को हाथों से मैश करके रख लिया था। अब इसमें हम थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली ऐड कर देते हैं। अब लो फ्लेम पे हम इस तरीके से मसाले के साथ आलू को मिक्स करते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए इसे भून लेते हैं। अब इसी के साथ हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देते हैं। मसाले बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकालकर साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब ये जो हमने सूजी को स्टीम करके रखे थे ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसको हम साइडों से पहले चाकू से छुड़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल गए हैं। इसी तरीके से हम प्लेट वाले को भी निकाल लेते हैं।
अब हम एक नाश्ते को ले लेते हैं, इस तरीके से हम चॉपर बोर्ड पर रख देते हैं। तो हम जिस तरफ से स्टीम करे थे, नीचे वाले भाग को हम ऊपर रखेंगे और ऊपर वाले भाग को नीचे रखेंगे। अब इसके ऊपर जो हमने आलू का स्टफिंग बनाए थे उसको हम अच्छे से इस तरीके से बराबर इसके ऊपर हम लगा देते हैं और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको हम मोड़कर रोल बना लेते हैं। अब हम इसको चाकू की सहायता से काट लेते हैं। तो आप जिस हिसाब से पीसेस छोटे बड़े काटना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसको काट सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से काट रही हूँ। अब इसको हम प्लेट में निकालकर सर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सूजी का नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप लाल चटनी, हरी चटनी या फिर वैसे भी खा सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।